वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम आपको बताएंगे लीव मेडूल के बारे में। लीव मेडूल में आप लोग को लीव कैसे अप्लाई करना है और कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, ये हम आपको बताएंगे लीव मेडूल के बारे में। ध्यान दीजिए कि ये आपका मानव संपदा का होम पेज है। होम पेज में मैंने जर्नल में आपको बता दिया था, जर्नल में क्या क्या चीज़ें हैं आप रिकॉल कर लीजिए। अपडेट पासवर्ड है, अपडेट कॉन्टेक्ट डिटेल है, अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर नेम है या चार्मिस कोड है, एनुअल प्रॉपर्टीज है, अपलोड व्यू डॉक्यूमेंट्स हैं। आप इसमें देख सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज में आपको एरियर के बारे में बताया था, ठीक है। और मैं एक वीडियो बना दूंगा एरियर में कैसे आपको अप्लाई करना है, वो भी दिखा दूंगा, सारे कुछ दिखा दूंगा। लेकिन जो ज़रूरी है सबसे पहले वो देख लीजिए। लीव मेडूल में आपको दो दिख रहा है लीव, एक माई लीव एक अदर लीव। माई लीव क्या है, अदर लीव क्या है? ध्यान दीजिए, माई लीव में वो लीव हैं जो हमारे द्वारा यानी स्वयं अपने द्वारा जो लीव ली गई हैं या जो मेरे द्वारा जो लीव लेनी है। जैसे मेरा बैलेंस है CL मेडिकल CCL, इनको कैसे हम यूज करेंगे, कैसे हम अप्लाई करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। अदर लीव में अगर हम किसी के रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, हम किसी के प्रतिवेदक अधिकारी हैं, तो उसमें हमारे पास जो लीव आएंगी उसको कैसे हम स्वीकृत करेंगे, कैसे ज्वाइनिंग मेरे पास आएगी उसको कैसे स्वीकृत अस्वीकृत करेंगे, उसमें कैसे कमेंट देंगे, और जो मेरे पास लीव का कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आएगा उसमें हम आप कैसे उसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं अदर लीव में। अब माई लीव में आप देख लीजिए, माई लीव में आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अप्लाई लीव का, व्यू बैलेंस का, व्यू अप्लाई स्टेटस का, कैंसिल लीव का, सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट का, सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का, कैलेंडर का, व्यू CL बुक का, और अप्लाई स्टेशन लीव और व्यू स्टेशन लीव का स्टेटस। अब ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है वो अप्लाई लीव है। अप्लाई लीव में सभी के पास ऐसे ही पेज आएगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, कोई भी डिपार्टमेंट आपका है, सबके पास पेज एक है, क्योंकि मानव संपदा एक है। मानव संपदा का जो पेज इस डिपार्टमेंट में है, यही पेज सभी डिपार्टमेंट पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देने वाला, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला है आपको फर्स्ट में रिपोर्टिंग ऑफिसर, प्रतिवेदक अधिकारी। प्रतिवेदक अधिकारी आपका कौन है, ये सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपका प्रतिवेदक अधिकारी सही अपडेट किया है आपने, तो उसका मानव संपदा कोड और उसका नाम आपको लिख के आएगा। जब भी लीव अप्लाई करेंगे तो आप रिपोर्टिंग अपना जरूर चेक करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग बदलते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर चेंज का बटन दिया गया है, ब्लू कलर में नीले रंग में लिखा है चेंज। आप यहाँ से अपना रिपोर्टिंग चेंज कर सकते हैं, आप नया रिपोर्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर आता है लीव टाइप, अवकाश का प्रकार, कौन सा अवकाश आप लेना चाह रहे हैं। तो एक कैजुअल लीव है, EL है, एर्न लीव है, मैटरनिटी लीव है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज हैं, सारी लीव हैं। जो भी आपको लीव लेना है उसे एक टाइप का जो देख लीजिए, उसको आप क्लिक कर दीजिए। जिस लीव पर आप क्लिक करोगे तो उसका बैलेंस आपको दिख जाएगा कि उसमें बैलेंस बचा है या नहीं बचा है, और बचा भी है तो कितना बचा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है फ्रॉम, कब से, यानी लीव कब से लेना चाहते हो, आज से, कल से, जब से आप लेना चाहते हो। कैलेंडर खोल लीजिए। कैलेंडर खोलने के बाद अब देख लीजिए 28 को अप्लाई कर रहा हूँ, बैक डेट से बेसिक में अलाउड नहीं है, बैक डेट से नहीं लेगा। लेकिन अदर डिपार्टमेंट में बैक डेट से CL अप्लाई अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपको यहाँ पर अनफ्रिज दिखेगा, ठीक है। अगर आपको लीव लेना है तो हमें लेना है, मान लीजिए 31 को, लेकिन 31 को तो रक्षाबंधन है, तो मैं 1 को ले लेता हूँ ताकि मैं दूसरे दिन ऑफिस नहीं आना पड़े। 1 को ले लिया है, 1 को लिया है, और कब तक लेना है, 2 तक की, 1 से 2 सितंबर तक की। कितने दिन का लीव का अवकाश दिवस, 2 दिन हो गया है, यानी कि हम लीव 2 दिन लेना चाह रहे हैं। अब इसमें आप सफिक्स और प्रीफिक्स में बहुत दिक्कतें आती हैं, और ख़ास करके कैजुअल लीव में अगर सफिक्स में बहुत दिन डाल दिए, 10-15 दिन डाल दिए आपने, तो उतने दिन तक आप लीव नहीं ले पाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, सफिक्स बहुत ही ध्यान से भरना। प्रीफिक्स में आप गलती कर दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सफिक्स में अगर आपने गलती कर दी 7 नंबर पे, तो आपको उतने दिन लीव अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा,
हमारा वहाँ पर जो 2 सितंबर है, 2 सितंबर के बाद 3 सितंबर को संडे है। संडे का मतलब एक दिन का सफिक्स। सफिक्स मतलब है कि लीव के लास्ट में जिस दिन लीव खत्म हो रही है उसके अगले दिन क्या कोई साप्ताहिक छुट्टी है। अगर साप्ताहिक छुट्टी है तो कितने दिन की है, जितने दिन की है वो नंबर डालेंगे। लेकिन ज़्यादा उसको न डाल दें कि छुट्टी एक दिन की है हम 10 दिन डाल दें, तो 10 दिन अगर डाल दिया तो आप आगे के 10 दिन छुट्टी नहीं ले पाएंगे, और ये किसी भी कंडीशन पे सही होने वाला फिर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि लीव स्टार्ट होने से पहले क्या कोई सरकारी छुट्टी है। अगर कोई गजटेड छुट्टी है और कितने दिन की थी तो आप उसमें वो नंबर डालेंगे, नहीं है तो कुछ मत करिए, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। लीव का प्रकार, ये अवकाश का आधार, अवकाश का आधार में किस आधार पे आप अवकाश ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है। अवकाश अवधि में पता, आप उस अवकाश के अवधि में कहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ रहेंगे उसका पता, यानी कि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, अपने लोकेशन से कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और नहीं जाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, संलग्नक अपलोड करें। संलग्नक सिर्फ मेडिकल, सीसीएल और अदर लीव में भी जिसमें आप डिपार्टमेंट मांगता हो उसमें आप अपलोड करना है, लेकिन सीएल में नहीं होता है। सीएल में कोई अटैचमेंट नहीं करना होता है। तो आपको बस इतना ही 2-3 चीज़ को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले प्रतिवेदक अधिकारी का चार्नेस कोड नाम से होना चाहिए, लीव का प्रकार, कब कौन सी लीव अप्लाई कर रहे हैं, कब से कब तक के अप्लाई कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी है कि अवकाश जो सफिक्स है, सफिक्स कितने दिन डाल रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, सफिक्स कितने दिन डाल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट के बाद पूछता है आर यू श्योर। अगर आप श्योर हैं, हाँ सही है, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आएगा मैसेज की लीव अप्लाइड सक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुली आपको लीव अप्लाइड हो गई है आप, ठीक है, ओके कर दीजिए। अभी कुछ ही देर में मेरे पास मैसेज दिखाई देगा, ये देखिए आ भी गया है, आ गया है, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड लीव रिक्वेस्टेड टू एम्प्लॉय। आपकी लीव को इस एम्प्लॉय एचआरएस कोड ये आपको दिया गया है, इसके पास अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, अप्रूवल के पास पहुंच गया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको है, ये आप पेज तो समझ गए होंगे ना। अगर आप नहीं समझ गए हैं तो दोबारा फिर से आप वीडियो को पीछे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आपको नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है व्यू बैलेंस का। अब इसमें आप बैलेंस देख लीजिए अपना, हमारा जो अवकाश है वो कितने दिन का पड़ा हुआ है। अवकाश में एबॉर्शन लीव है, कैजुअल है, और चाइल्ड केयर लीव है, और एड लीव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, वो सारी लीव हैं। हाँ, ध्यान रहे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ही लीव विदाउट पे है, लीव विदाउट पे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है। ठीक है, या आप बैलेंस चेक कर लीजिए, अगर गलत दिखता है तो आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से संपर्क करके इसको सही करवाएं। लेकिन ध्यान दें कि बेसिक वालों को ये सारा बीआरसी में और जनपद में बंद कर रखा गया है, उसके लिए आपको एक लेटर लिख के परियोजना के लिए मेल करना होगा, और डायरेक्ट यहाँ डिपार्टमेंट से आपको सही किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहा है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। इसमें हमने जो लीव अप्लाई किया है उसका स्टेटस क्या है, उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस के लिए आप कैजुअल लीव हमने अप्लाई किया था, कैजुअल लीव में व्यू करेंगे, व्यू किया तो हमारी सभी लीव इसमें दिखा रही है कि हमारा जो लीव का क्या क्या स्टेटस है। तो मेरा जो लीव का है वो सबसे पहला भी जो स्टार्ट किया, मैंने अप्लाई किया है 28 को अप्लाई किया था, आज ही अप्लाई किया है, 1 सितंबर से 2 सितंबर 2 दिन की, और सफिक्स में एक डाला है तो एक दिन दिख रहा है। अब जो मेरी ज्वाइनिंग होगी वो 3 को ना होकर 4 को होगी, क्योंकि एक डाल दिया तो वो छुट्टी का दिन है, तो उस दिन तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे, तो हम 4 को यानी मंडे को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और अगर आपका लीव अप्रूव हो जाएगा तो आपको यहाँ पर एक अटैचमेंट दिख जाएगा प्रिंट में। प्रिंट में जब वो ये ऐसा दिखेगा नीचे, जैसे ये आपको दिख रहा है ऐसा दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर छप के आ जाएगा। ऑर्डर में लिखा रहेगा कि आपकी लीव को स्वीकृत किया जाता है, यह समझ गए होंगे। फिर आपको नेक्स्ट मिलता है कैंसिल लीव। अगर लीव आपकी
जिस दिन से आपने अप्लाई किया है उसके पहले अगर आपको कोई काम हो जाता है कि नहीं मुझे छुट्टी नहीं लेना है, जो लीव अप्लाई किया है ये मैंने गलत कर दिया है, अब मुझे ऑफिस जाना है, इस छुट्टी को कैंसिल करना है, तो आप कैंसिल में जाएंगे और सीएल में क्लिक करेंगे, व्यू में क्लिक करेंगे, आप मुझे दिख रही है लीव कैंसिल। हाँ ध्यान रहे, लीव स्टार्ट होने से पहले, जिस दिन की लीव अप्लाई किया है उससे पहले आप सिर्फ कैंसिल कर सकते हैं, इसमें कोई आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है अप्रूवल की। लेकिन अगर दिन स्टार्ट हो गया रात के 12 बजे के बाद, तो आपको यहाँ से बटन ये गायब हो जाएगा कैंसिल का, फिर आपके रिपोर्टिंग के पास ऑप्शन रहेगा कि वो रिजेक्ट करता है या अप्रूव करता है। ठीक है। हाँ अगर मेरा भी 2/1 से स्टार्ट है 2 तक की, आज 28 है यानी कि 3-4 दिन का भी बीच में समय बचा हुआ है, तो अभी मैं कैंसिल कर सकता हूँ। कैंसिल करने के लिए मैं कैंसिल पे क्लिक कर देना है, कह रहा है यू आर श्योर, हाँ आर यू श्योर, हमने क्लिक कर दिया, आ गया लीव एप्लीकेशन कैंसल्ड सक्सेसफुली, हमारे लीव को कैंसिल कर दिया गया है और ये एंट्री यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है। और अब कहेंगे आप ये क्यों नहीं हो रहा है नीचे वाला, तो ये है जो फरवरी 2022 की लीव है और चल रहा है 23, समय खत्म हो गया है। अब रिपोर्टिंग जो है हमारा वो कंसिडर करेगा अप्रूव करना है कि नहीं अप्रूव करना है। ठीक है, समझ गया ना। दूसरा ऑप्शन है सेंड ज्वाइनिंग एक्सटेंशन। एक्सटेंशन समझ लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए वर्बली। एक्सटेंशन अगर आपने मेडिकल अप्लाई किया है, सिर्फ मेडिकल के केस में ही आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा, अन्य लीव में एक्सटेंशन अप्लाई नहीं होगा। एक्सटेंशन के लिए आपकी वो लीव को अप्रूवल होना जरूरी है, यानी मेडिकल लीव में आप जो लीव अप्लाई किए थे पहले वो अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अप्रूव है तो आपको लीव रेफरेंस नंबर डालेंगे और जैसे सबमिट करेंगे तो आपको डिटेल दिख जाएगी, उसमें लिखा रहेगा कि आप कब तक के लिए लीव को बढ़ाना चाहते हैं। वो डेट सेलेक्ट कर दीजिएगा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और उसके बाद सेव करोगे तो रिपोर्टिंग के पास पहुंच जाएगा कि यह कर्मचारी अभी आने में असमर्थ है और 4 दिन का 5 दिन का लीव अवकाश और बढ़ाया है, तो वो अप्रूवल दे देगा उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिजेक्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट कर देगा तो वही सेम स्टेटस बैक हो जाएगा। फिर होता है सेंड ज्वाइनिंग। सेंड ज्वाइनिंग में ध्यान रहे, ये मेरे पास ज्वाइनिंग पेंडिंग है लेकिन मेडिकल की है, तो मेडिकल के केस में अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। अटैचमेंट में लगा हुआ है अपलोड अटैचमेंट, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो अटैचमेंट मांगेगा, जहाँ पे अटैचमेंट लगा देंगे, लगाने के बाद सेव कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा। हाँ ध्यान रहे कि इसमें मेडिकल में ज़रूरी कंपलसरी है लगाना, अटैचमेंट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मेडिकल लीव। ठीक है, इसमें ज़रूरी ही लगाना है। और ध्यान रहे कि अर्ली ज्वाइनिंग का ऑप्शन नहीं है, अर्ली ज्वाइन में ही आप ज्वाइनिंग में डेट कम करके आप अर्ली ज्वाइन कर सकते हैं, डेट को कम कर दीजिएगा और अर्ली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वही सेंड ज्वाइनिंग होगी। और उसके बाद नीचे ज्वाइनिंग स्टेटस अप्रूव का, यहाँ पर आप अप्रूव, जो भी आपकी ज्वाइनिंग अप्रूव हो गई है उसका स्टेटस यहाँ पर दिखेगा, कौन कौन सी ज्वाइनिंग हमारी अप्रूव हो गई हैं। ठीक है, और ये हमारा फॉर्म है, ज्वाइनिंग फॉर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैलेंडर का। कैलेंडर आप देख लीजिएगा, सीएल बुक। सीएल बुक में आपको ये सर्विस बुक का पार्ट नहीं रखा गया है, क्योंकि सीएल बुक प्रति साल मिलती हैं और वो अगले साल लेप्स हो जाती हैं। इसके लिए एक किताब बना दी गई है कि आप अपना बैलेंस इसमें चेक कर सकते हैं कि हमें जनवरी में कितना बैलेंस मिला है और हमने कब, किस डेट को, किस टाइम कौन सी लीव लिया है, कितने दिन की लिया है। देखो इसमें लिखा है अप्लाइड डेट, किस दिन हमने अप्लाई किया है, लीव पीरियड कब से कब तक की है, प्रीव्यू बैलेंस मेरा बैलेंस कितना था, और अवेल बैलेंस मैंने कितना दिन का लिया है, करंट बैलेंस कितना मेरा बचा हुआ है, ये आप सीएल बुक में देख सकते हैं। ये हाँ अप्रूवल होने के बाद ही यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेशन लीव अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप करना चाहते हैं, अपने एरिया से बाहर जाना चाहते हैं, शहर से बाहर जाना चाहते हैं, राज्य से बाहर जाना चाहते हैं तो अप्लाई करेंगे, उसमें आपको स्टेटस नीचे दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा फॉर्म है।
हाँ, ध्यान रखिए, अगला आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम अदर लीव के बारे में बताएंगे, अदर लीव में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। हाँ, बहुत ज़रूरी अदर लीव का है। अदर लीव में जो लीव आती हैं तो कैसे उसको फॉरवर्ड करना होता है, कैसे उसको रिजेक्ट करना होता है, कैसे उसको अप्रूवल होता है, और कैसे उसकी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आती है, सारी जानकारी आपको हम अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, ओके। ये आप